तो आज मैं आप लोगों को स्लाइड कैलिपर से मेजरमेंट करना सिखाने जा रहा हूँ। तो ये आपके सामने एक दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं स्लाइड कैलिपर। और इससे मेजरमेंट करने के लिए पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। तो जैसे इसका लिस्ट काउंट निकालना होता है, लिस्ट काउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पमतांक। मतलब कि जैसे हर स्केल का एक लिस्ट काउंट होता है, तो उसी तरह इसका भी एक लिस्ट काउंट होता है। पहले लिस्ट काउंट का मतलब समझते हैं। जैसे एक स्केल आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे, ये स्केल है जो बच्चों के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, इधर सेंटीमीटर और इधर इंच। तो ये इसको सिंपल स्केल बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है प्लास्टिक वाला, और यहाँ आपके सामने देख रहे हैं स्टील वाला है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये वही स्केल है। तो इसका लिस्ट काउंट जो बोलते हैं, लिस्ट काउंट होता है कि जो मिनिमम मेजरमेंट कैन बी डन बाय द स्केल इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। मतलब कि किसी स्केल के द्वारा हम छोटा से छोटा माप क्या ले सकते हैं, उसी माप को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि इससे, इस स्केल से हम किसी पेज की मोटाई नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि पेज की मोटाई जो है इसका लिस्ट काउंट से कम है। लिस्ट काउंट मतलब आप देख रहे होंगे दो डिवीज़न है यहाँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक का, या यहाँ से ये जो मिलीमीटर जिसको बोलते हैं, तो ये 1 मिलीमीटर है यहाँ पे, तो यही इसका लिस्ट काउंट है। तो आपका लिस्ट काउंट यानी LC ऑफ सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो ये लिस्ट काउंट हुआ सिंपल स्केल का। हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब मेजरमेंट करते हैं तो लिस्ट काउंट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग अभी इस स्लाइड कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने जा रहे हैं। तो स्लाइड कैलिपर का लिस्ट काउंट ऑफ स्लाइड कैलिपर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसको स्लाइड कैलिपर कहते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। और MSD का मतलब हो गया कि एक मेन स्केल डिवीज़न जो सामने दिख रहा है मेन स्केल, ये जो स्केल है नीचे वाला, ये मेन स्केल हुआ, ये सिंपल स्केल कहते हैं। और ये VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो इसमें वर्नियर स्केल, इसमें 2 स्केल होता है, एक स्केल नीचे है और दूसरा स्केल जो है, अब छोटा सा स्केल यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक स्केल है। मात्र इसमें 10 गो डिवीज़न दिख रहा होगा, ये 10 लाइनिंग यहाँ पर है। तो यही हो गया। अब इसका जो डिवीज़न देख रहे हैं और नीचे वाला जो सिंपल स्केल है, मेन स्केल, दोनों स्केल यहाँ पे क्या है, एक दूसरे पे फिसलता है। देखिए हम ऊपर वाला स्केल को देखो फिसला रहे हैं, तो ये फिसलता है। तो जो नीचे स्केल है वो हो गया सिंपल स्केल या मेन स्केल, और ऊपर वाला जो है ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर मतलब जो वैरी कर रहा हो, ऊपर फिसल रहा हो। स्लाइड मतलब फिसलना होता है, तो स्लाइड कैलिपर इसलिए इसका नाम दिया गया है, मतलब कि स्लाइड करता है। वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल पे स्लाइड कर रहा है। तो हमको क्या करना है, लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो अभी फार्मूला देख रहे हैं कि 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि मेन स्केल के जो एक डिवीज़न है उसमें से VSD यानी वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न को माइनस करना है। तो मेन स्केल का एक डिवीज़न अभी बताया जैसे कि 1 मिलीमीटर होता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर, और इसमें से माइनस करना है वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न। तो अब देखो वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न और मेन स्केल के एक डिवीज़न क्या दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? तो अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप काउंटिंग शुरू करो। देखो मेन स्केल का 0, देखो भाई मेन स्केल का 0 आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला स्केल का 0। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको इस साइड देखना है, सेंटीमीटर साइड में,
इधर वाला साइड है जो इंच के लिए है, इंच में अगर मेजरमेंट लेना हो तो इसका यूज करेंगे इधर वाला का। इधर वाला का यूज करना है सेंटीमीटर के लिए, तो हम लोग सेंटीमीटर के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि स्पष्ट हाँ दिख रहा है। तो ये जो वर्नियर का जीरो है और ये जो वर्नियर का जीरो यहाँ पे ये वाला लाइन वर्नियर का जीरो है, और उसके ये नीचे वाला जो लाइन दिख रहा है ये जो मेन स्केल का जीरो है। तो आपको देख रहा होगा कि दोनों का जीरो आमने सामने है, तो इसको कहते हैं कॉन्साइड करना। मतलब दो लाइन एक साथ हो गया तो उसको कहते हैं कॉन्साइड करना, मतलब संपाती हो जाना, एक साथ एक सामने आ जाना। तो ये दोनों कॉन्साइड करना चाहिए, कर रहा है। और स्केल पुराना होने पर क्या होता है कि कभी कभी कॉन्साइड नहीं करता है, पुराना होने के बाद, ख़राब होने के बाद। ऐसे नया में स्केल इस कॉन्साइड करेगा। जो स्केल अगर ख़रीदना भी हो स्लाइड क्लिपर तो इसको देख के ख़रीदा जाता है कि कॉन्साइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको काउंटिंग शुरू करनी है कि इसके जो वर्नियर में जो 10 गो डिवीज़न है, यहाँ से गिनोगे तो 10 डिवीज़न होगा। तो ये 10 डिवीज़न और मेन स्केल पर कितने डिवीज़न दोनों इक्वल कर रहा है। तो देखो कि वर्नियर का 10वां जो डिवीज़न है लास्ट वाला, वो किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो मेन स्केल के 9वें के साथ कॉन्साइड कर रहा है। गौर से देखो तो पता चलेगा कि ये 10वां डिवीज़न है और ये एक कम यहाँ पे है तो इसके सामने आ रहा है ये। तो ये हो गया कि आपका जो मेन स्केल का 9 डिवीज़न और वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न दोनों का लेंथ बराबर है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि सिंस 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न, जैसा कि आपने देखा अभी 10 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 मेन स्केल। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। तो एक वर्नियर स्केल का डिवीज़न कितना हो जाएगा, तो 9/10 मेन स्केल डिवीज़न हो जाएगा। और एक मेन स्केल का जो डिवीज़न है सिंपल स्केल उसी को बोलते हैं, तो वो 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे 0.1 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1 यानी इतना सेंटीमीटर हो गया ये, यानी कि इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। यानी एक वर्नियर जो डिवीज़न है वो 0.09 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब आप हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो देख रहे थे कि लिस्ट काउंट ऑफ स्लाइड कैलीपर का लिस्ट काउंट निकाल रहे थे हम लोग। लिस्ट काउंट ऑफ स्लाइड कैलीपर इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD यानी मेन स्केल का डिवीज़न 0.1 यहाँ पर लिख दिए हैं, और वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न आया एक डिवीज़न ये आया 0.09 सेंटीमीटर। तो आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो स्लाइड कैलीपर है इसका जो यह लिस्ट काउंट आया। किसी किसी स्केल में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वर्नियर स्केल पे 20 डिवीज़न रहता है और मेन स्केल का 19वां के साथ कॉन्साइड कर रहा है। जैसे इसमें 10 और 9 का, इसमें 10 और निचला का 9 कॉन्साइड कर रहा था, तो इसमें 20 भी रह सकता है, नीचे वाला का 19 भी रह सकता है, तो कुछ भी रह सकता है। तो जो मेरे हाथ में जो स्केल है उसका जो मैंने निकाला लिस्ट काउंट तो 0.01 सेंटीमीटर आया। किसी और स्लाइड कैलीपर का किसी कोई और भी हो सकता है, इसलिए इसको याद नहीं रखना है कि स्लाइड कैलीपर का लिस्ट काउंट इतना होता है। जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन अब बाकी क्वेश्चन इस पर आता है जेईई मेंस वगैरह में, एडवांस में भी, नीट वगैरह में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो यही रहता, डिफरेंट भी रहता है वहाँ पे। तो आगे हम लोग अब मेजरमेंट लेना, लिस्ट काउंट का मतलब जो वैल्यू निकल गया यहाँ पे, लिस्ट काउंट ऑफ स्लाइड कैलीपर आ गया 0.01 सेंटीमीटर। अब हम सीखने जा रहे हैं कि किसी चीज़ को इससे मेजर कैसे किया जाता है। तो हम किसी चीज़ को मापना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है। तो अब देखो ये जो स्केल, इसको हम ऐसे स्लाइड कर रहे हैं ऊपर। अब जिस चीज़ को मेजरमेंट लेना, जिसका माप लेना है, उसको हम यहाँ पे फंसाएंगे।
जैसे किसी चीज़ का मेरे पास एक डिब्बा है, इसका लेंथ मेजर करना, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसके बीच में लाएंगे, इसमें इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे इसको फंसा दिया। अब देख रहे हैं कि पूरी तरह सेट हो गया इसमें, तो ये इसको हम निकाल देंगे। अब इस पर रीडिंग लेंगे तो हमको 2 रीडिंग लेना पड़ेगा, एक मेन स्केल का और एक वर्नियर स्केल का। तो पहले मेन स्केल का रीडिंग लेना आपको, इसमें देखना ये है कि वर्नियर का 0, तो वर्नियर स्केल का 0 मैंने बताया था, ये वाला है, लिखा हुआ नहीं इस पर, लेकिन ये वाला वर्नियर का 0 है। और वर्नियर का 0 जो है वो उसको देखना है कि वो कहाँ पर जाके नीचे जो मेन स्केल पे कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर का 0 कहाँ पे है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 0 है, ये और ये जो इसका वैल्यू ले, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, इसका मेन स्केल का ये जो लाइन है, इसका रीडिंग लेना है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा आगे ही है, इससे थोड़ा सा आगे है यहाँ पे, लेकिन इससे कम है, ध्यान देना, इससे कम है और इससे ज़्यादा है ये वर्नियर का 0। तो ये कहाँ पर है, तो हमको तो यही लेना पड़ेगा, ये वाला। तो ये इसको पढ़ना है कितना है, तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है 4 है, ये 4 है, ये दिख रहा होगा, ये 4 लिखा हुआ है, तो ये लाइन 4 है और ये पॉइंट आ गया 1 2 3, तो 4.3 हुआ आपका मेन स्केल का रीडिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4.3, और देख रहे हैं कि इससे कुछ ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो कुछ प्लस करेंगे, कुछ प्लस होगा। अब क्या प्लस होगा, इसके लिए आप वर्नियर का रीडिंग लेना पड़ता है। तो वर्नियर का रीडिंग कैसे लेते हैं, तो इसमें आपको फिर से देखना होगा कि वर्नियर का कोई वाला लाइन, कोई सा लाइन 1 2 3 कोई भी, स्पष्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, थोड़ा चमक रहा है, कैसे रखना चाहिए, ठीक है, हाँ अब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या लेना है कि वर्नियर का कौन सा लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उस लाइन को खोजना है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाला लाइन ये 0 पहला लाइन हो गया, 0 वाला लाइन है, तो ये तो सामने नहीं है, इसके सामने नहीं है। सेकंड वाला ये वाला देखो सामने है कि नहीं है। थर्ड वाला ये भी किसी के सामने नहीं है, बिल्कुल सामने नहीं है। तो कौन सा लाइन सामने पड़ेगा, तो ये आपको खोजना है। और हमको लग रहा है कि सामने आ रहा है कौन सा, ज़्यादा चमकता है, शायद कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला लाइन है। तो जो भी हो आपको मतलब सीखना है कि कौन सा कर रहा है। ये वाला लाइन हम ले रहे हैं अभी, तो ये इसका रीडिंग कौन सा लाइन है ये, तो यहाँ से गिनेंगे, ये तो पहला है 0 है, तो 1 यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, चलो भाई 5 ले लेते हैं। तो 5 लाइन इसका रीडिंग हो गया, स्लाइड कैलिपर का रीडिंग आ गया 5। तो इसमें 5 इंटू करेंगे लिस्ट काउंट, ये इसका रीडिंग लेने का तरीका है। और यही हो जाएगा उसका लेंथ, जो डिब्बा हमने नाप रहा था उसका लेंथ। तो 5.3 प्लस 5 इंटू लिस्ट काउंट जो अभी देख रहे हैं, तो स्लाइड कैलिपर का लिस्ट काउंट मैंने निकाल कर रखा हुआ है, ये जो देख रहे हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.3 प्लस 0.05, तो आपको आ जाएगा पूरा 4.35 सेंटीमीटर। ये आपका उसका जो ब्रेथ हो गया इस डिब्बा का, चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई।
तो ये हो गया स्लाइड कैलिपर से कैसे रीडिंग लिया जाता है। तो इसके लिए आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्क्रू गेज से किसी, देखना फिगर है इस डिब्बे के अंदर स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज का से कैसे किसी चीज़ को मेजर किया जाता है। स्क्रू गेज में हम बहुत पतले पतले जैसे पेज की मोटाई नाप सकते हैं। यहाँ तक कि आप देखते होंगे तांबे का जो वायर होता है, जो बिजली वाला, उसके अंदर बहुत पतला पतला वायर होता है, तो उसको भी उसका डायमीटर वगैरह इससे नाप सकते हैं। तो ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में स्क्रू गेज से कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।